Good morning, all. Within a 1 minute, we will start. Okay. So, as per previous online class, we understand the TCP protocol, Transmission Control Protocol. So, today we are going to discuss the Internet Protocol. So, let's start with the Internet Protocol. So, what is mean by Internet? If anybody knows, tell me. What is mean by internet? Yes, anybody tell? कोई बात करो, बताओ मुझे इंटरनेट क्या होता है? Okay. And what is network? Yes, okay, correct. So whenever we are going to communicate with the one device to another device, मतलब जब भी हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जब हम कम्युनिकेशन करते हैं या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे हम जब नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, ये नेटवर्क कैसा भी हो सकता है, सिंगल नेटवर्क हो सकता है, मल्टीपल नेटवर्क हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, लैन हो सकता है, मैन कोई भी टाइप का नेटवर्क हो सकता है। तो उस टाइम में एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी प्रोटोकॉल को हम अप्लाई करते हैं नेटवर्क लेयर में। तो 7 टाइप्स की लेयर्स होती है। तो उसमें से थर्ड नंबर लेयर टॉप डायरेक्शन से, अगर आप या बॉटम डायरेक्शन से, सॉरी बॉटम डायरेक्शन से कैलकुलेट करोगे तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का लेयर आता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब नेटवर्क लेयर। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ कनेक्शनलेस एंड अनरिलायबल प्रोटोकॉल। तो क्या होता है देखो कि अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मान लो कि मैं यहाँ से मुंबई से आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आप अलग अलग लोकेशन पे वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या होता है, पहले कनेक्शन टेस्ट किया जाता है। ओके। कनेक्शनलेस मतलब क्या होता है, वो ब्रॉडकास्ट करता रहता है, सिग्नल ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं और जिसका कनेक्शन मैच होता है वहां पर वो कनेक्ट हो जाता है। तो अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ अनरिलायबल प्रोटोकॉल। ओके। सो इन दिस प्रोटोकॉल सी, ये जो प्रोटोकॉल काम करता है अलग अलग पैकेट्स में एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का मेन फंक्शन होता है कम्युनिकेशन करना। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का मेन काम क्या है, कम्युनिकेशन करना। ओके, ओवर द नेटवर्क। तो इंटरनेट में, नेटवर्किंग में जहां पर भी कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर आता है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, इट इज अ सिस्टम रूल्स अलाउ टू और मोर एंटिटीज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। एक से ज्यादा कंप्यूटर या बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जब कम्युनिकेट होते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल सेट किए जाते हैं, कुछ गाइडलाइन सेट किए जाते हैं। तो उस गाइडलाइन को अप्लाई किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके। सो अक्रॉस बाउंड्रीज मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में। ओके। तो डिफरेंट नेटवर्क्स में इसका वर्क होता है। तो ए इंटरनेट प्रोटोकॉल में और क्या मेंटेन होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ओके, इट्स राउटिंग फंक्शन भी होता है। राउटिंग मतलब कहाँ से मैसेज आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन से आईपी लोकेशन से मैसेज आ रहा है, कौन से आईपी लोकेशन पे मैसेज जा रहा है, ये सभी इंटरनल रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। ओके।
तो ये जो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर कम्युनिकेशन होता है ना, तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के ऊपर होता है। जैसे कि मैंने इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बताया था, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट क्लास होते हैं। तो ये मैं क्लास बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए हमें पूरा एक 3-4 घंटा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक बता देता हूँ। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कम्युनिकेशन करता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस पे कम्युनिकेशन करता है। और एड्रेस जो होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर, जो एड्रेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। क्लास ए, बी, सी, डी और ई, ये IP4 की कैटेगरीज है। ओके, अगर आप देखोगे कि दो टाइप्स के प्रोटोकॉल एड्रेसिंग होते हैं, एक तो होता है IP4 और दूसरा होता है IP6। IP6 जो है वो लेटेस्ट प्रोटोकॉल है, 1995 में इनोवेशन हो गया था इसका। और IP4 अगर आप देखोगे तो वो सबसे पहले वाला है। ओके, 1981 में इसका इनोवेशन हो गया था। तो IEEE ने ऑलरेडी ये डिफाइन किया हुआ है कि इसमें क्या करना है। तो दोनों का रीजन एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही है कि कम्युनिकेशन करना। लेकिन क्या होता है, वक्त के साथ थोड़ा अपग्रेडेशन होता रहता है सिस्टम में, वक्त के साथ कुछ रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो IP प्रोटोकॉल 4 में कुछ डिसएडवांटेज थे, तो वो डिसएडवांटेज कहाँ पे रिजॉल्व कर दिए, IP एड्रेसिंग 6 में करवा दी। तो इसका पूरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको एक क्यों बताया, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होता है तो एड्रेसिंग पे ऊपर कम्युनिकेशन होता है। तो हम अभी थे, देखो अभी हम क्या देख रहे हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इन ऑर्डर टू मेक रिलायबल कम्युनिकेशन, हमें अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल को रिलायबल करना है, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करना है, तो उसको TCP के साथ जोड़ना पड़ता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले तो एक चीज होती है कि देखो, TCP/IP, TCP/IP ऐसा बोला जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। मान लो कि मेरे पास एक एड्रेस है 192.168, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसा एक जनरल IP एड्रेस है 1.1:25। तो ये 25 जाता है TCP के लिए, TCP का पोर्ट एड्रेस होता है, और ये जाता है IP के लिए। ओके, और ये कोलन जो होता है ना, ये सेपरेटर होता है। तो ये साथ में काम करते हैं, हमेशा याद में रखना, IP और TCP दोनों साथ में काम करते हैं, तभी जाके हम इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आई होप बेसिक डेफिनेशन आपको समझ आ रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, कम्युनिकेशन करना। ओके, सेम नेटवर्क या डिफरेंट नेटवर्क पे, और वो काम किसके साथ करता है, TCP के साथ काम करता रहता है। ठीक है, तो यूजिंग IP एड्रेस जैसे कि हमने बताया कि 32 बिट मतलब IP4 होता है। ओके, और 128 बिट होता है जो IP6 होता है। तो ये दो कैटेगरीज होती है, IP4 और IP6। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कि बहुत सारे क्लास मिलते हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स हम बना सकते हैं यूजिंग इंटरनेट IP एड्रेसेस, और भी बोल सकते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेसेस। तो बहुत सारे कुछ कम्युनिकेशन बना सकते हैं, हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसके लिए पूरा 2-3 घंटा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो सभी कम्युनिकेशन हमें कहाँ होते हैं, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल स्यूट के थ्रू होता है। अभी देखो, मैंने जो कल बात की थी कि जैसे कि मैंने अभी क्या बताया कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर एक लेयर होता है, 7 लेयर्स होते हैं। एप्लीकेशन लेयर में देखो कितने सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, BGP, DHCP, DNS, FTP, ये सभी प्रोटोकॉल्स, और इससे भी ज्यादा आपके IP मतलब प्रोटोकॉल स्यूट के अंदर एप्लीकेशन लेयर में आते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की कैटेगरीज अलग होती है, TCP, UDP, DCC, ये हम उसमें से सिलेक्टेड प्रोटोकॉल्स पढ़ने वाले हैं। इंटरनेट लेयर मतलब ही नेटवर्क लेयर होता है, इंटरनेट लेयर का मतलब नेटवर्क लेयर होता है, जिसके अंदर IP आता है, ICMP आता है, ECN आता है। तो यहाँ पे देखो कैटेगरी लिंक प्रोटोकॉल्स, तो यहाँ पे सभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स अभी अवेलेबल है प्रेजेंट।
तो आईपी के अगर प्रोटोकॉल्स अगर देखना चाहते तो देखो आईपी सेक का प्रोटोकॉल है, इंटरनेट लेयर का है। ओके, उसके बाद है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, इंटरनल कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईपी 6 के लिए है, आईपी 4 है, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। ये सभी प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी डिफाइन किए हैं और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलता है कि हर लेयर में अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, अलग अलग रूल्स के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए गए हैं रूल के हिसाब से, जिससे हम क्या करते हैं कि ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ये सभी जो है ना, ये वर्क होता है। तो मैं एक अभी रियल टाइम एग्जांपल बताऊंगा कि काम कैसे करता है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, काम कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास कंप्यूटर होस्ट एक है, या फिर इसको कंप्यूटर 1 बोल सकते हैं, मोबाइल बोल सकते हैं, लैपटॉप, कुछ भी बोलो आप इसको, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो होस्ट ए का मतलब आप एक जगह से कुछ तो इंफॉर्मेशन सेंड करने वाले, उस डिवाइस का नाम मैंने रख दिया होस्ट ए। जहां पर मुझे मैसेज भेजना है या कम्युनिकेशन करना है, उस कंप्यूटर का नाम मैंने रख दिया है होस्ट बी। ठीक है, होस्ट ए और होस्ट बी दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम कम्युनिकेशन होता है इंटरनली, तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के थ्रू होता है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, यहाँ पे मान लो कि अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हो, तो ईमेल सेंड करने के लिए आप ब्राउजर यूज करोगे, तो ब्राउजर में कौन सा प्रोटोकॉल आएगा, HTTP या HTTPS आएगा। ओके, अगर ईमेल के लिए और कौन सा है, पॉप नाम का प्रोटोकॉल आएगा, पॉइंट ऑफ पॉइंट या पॉइंट टू पॉइंट बोल सकते हैं। तो ए होता है, तो ए क्या करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस मेक कम्युनिकेशन। हमेशा याद रखना कि अगर कोई कंप्यूटर या डिवाइस में कम्युनिकेशन होता है एक जगह से, मतलब होस्ट ए से लेकर होस्ट बी तक, तो दोनों साइड में सेम लेयर्स होती है। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट है और लिंक लेयर है। दोनों साइड में सेम लेयर होती है। एक साइड में क्या होता है, इसका कैप्सुलेशन होता है, मतलब सब डाटा एक साथ किया जाता है, और दूसरे साइड में उसका डाटा ओपन किया जाता है। मतलब अब हम जब इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, सेंड करते, हम जब इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, तो इंफॉर्मेशन सेंड ऐसे ही नहीं होता, तो उसको स्टेप बाय स्टेप पैकेट में ऐड करना पड़ता है। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल, हाँ, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, HTTP, तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन है इस लेयर में ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, हाँ, ओके, इसका यहाँ पे पोर्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट लेयर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, IP ऐड हो जाएगा। डाटा लिंक लेयर में क्या होगा, ओके, यहाँ पे पैकेट्स या फ्रेम्स बोल सकते हैं, फ्रेम बोलेंगे हम, यहाँ पे फ्रेम ऐड हो जाएगी। तो ये सब ऐसा बंडल बना के या पैकेट, पूरा कंप्लीट पैकेट बना के हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो सभी एक साथ मर्ज किया जाता है और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब डेस्टिनेशन मतलब होस्ट बी पे रिसीव होता है, तो वो चेक करता है, हाँ, लिंक में चेक करेगा कि फ्रेम का सीक्वेंस चेक करेगा, फ्रेम का एड्रेस ओपन करेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे चेक करेगा, IP नेटवर्क लेयर में पोर्ट एड्रेस चेक करेगा, पोर्ट एड्रेस, उसका फंक्शन यूज सब जो भी है वो चेक करेगा, और एप्लीकेशन में जाके इसको ईमेल मिल जाएगा। ऐसा कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क लेयर में। ओके, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, राउटर क्यों दिया है, राउटर हमारा इंटरनेट में काम करता है। राउटर कहाँ पे काम करता है, इंटरनेट। तो एक राउटर होता है सोर्स के लिए, दूसरा राउटर है दूसरे डेस्टिनेशन पे। तो ये समझ आ गया आपको। ठीक है, तो एक बात क्लियर है कि
अगर आप कहाँ से एक वर्ल्ड में, ओवरऑल वर्ल्ड में आप कहाँ पर भी कम्युनिकेशन करोगे तो जो आपका डाटा जाता है वो मर्ज होके जाता है, कंबाइन होके जाता है। और ये सब ये जो डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही है, ये सोर्स और डेस्टिनेशन में चेकिंग होता रहता है, होस्ट टू होस्ट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, प्रोसेस टू प्रोसेस, मतलब डाटा प्रॉपर रिसीव हो रहा है कि नहीं उसके लिए प्रोसेस होती है। इंटरनेट लेयर, तो यहाँ से यहाँ पे जाके वो लिंक एड्रेसिंग वगैरह सब चेक होता है। ये सभी ऑपरेशंस राउटर के अंदर उसके थ्रू होते रहते हैं कंटिन्यूसली। अगर आप सिंपल हेलो भी मैसेज डालते हो तो हेलो के लिए भी इतना सारा प्रोसेस होता ही है। तो यहाँ पे पैकेट मर्ज करने के लिए इस ऑर्डर से होता है मर्जिंग, और रिसीव करने के लिए इस ऑर्डर से ओपन किया जाता है। तो यहाँ पे पूरा ऐसा एक क्या बनता है, पैकेट बनता है जिसमें सभी एड्रेसेस, डाटा, इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस नंबर, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी होता है, और वही क्या होता है, पैकेट यहाँ पे ओपन किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी या कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया। तो ये क्यों बताया, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। इसके बारे में और थोड़ा बताऊंगा। ओएसआई लेयर कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो ओएसआई लेयर कम्युनिकेशन प्रोसेस में बताऊंगा आपको। तो ओएसआई लेयर कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे दिक्कत हो। तो देखो, हर हर लेयर में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, और हर लेयर का अपना अपना सेपरेट फंक्शन होता है, तो उसके हिसाब से काम चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से पैकेट ओपन, एक साइड से पैकेट बन जाता है और दूसरी साइड से पैकेट ओपन किया जाता है। तो मैं कुछ अच्छी डायग्राम देख रहा हूँ जो आपको समझ आए। अभी रिजोल्यूशन थोड़ा कम आ रहा है डायग्राम्स का। ठीक है, ये थोड़ी अच्छी डायग्राम है, देखो। तो लेयर में देखो, मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 लेयर। फिजिकल लेयर में बिट में इंफॉर्मेशन होती है 0101। डाटा लिंक लेयर में हमारा फ्रेम्स बनता है, मतलब 8 बीट 10 बीट मिलकर ऐसा कुछ पैकेट बनाते हैं। नेटवर्क लेयर में सभी आपके एड्रेसेस ऐड किए जाते हैं, आईपी एड्रेस, सोर्स, डेस्टिनेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर में होस्ट का कम्युनिकेशन करने के लिए सेगमेंट बनता है, एड्रेस होता है। सेशन लेयर में डाटा आता है, प्रेजेंटेशन में उसको डाटा मर्ज किया जाता है दोनों लेयर में, और लास्ट में इसका रिसीव किया जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस है। तो ये सभी प्रोसेस है ना, होते रहते, फ्रिक्वेंटली होते रहते। ठीक है, अभी सेवन लेयर में देखो, यहाँ पे नॉर्मली आपको दिख रहा होगा कम्युनिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो एक इमेज दिखाता हूँ, पीपीटी में ऐड करके देखते हैं। ये देखो, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, देखो कि एक कंप्यूटर से लेके या C1 से लेकर C2 तक कम्युनिकेशन जो होता है वो लेयर्स में होता है। और जब ए असेंडिंग ऑर्डर में सेंडिंग होता है तो असेंडिंग होता है, रिसीव में क्या होता है, उसको डिकम्पोजिशन करते हैं, मतलब ओपन करते हैं। ऐसे पैकेट्स एक जगह से सिस्टम 1 से लेकर सिस्टम 2 तक होता रहता है कम्युनिकेशन। और ये जहां पर भी नेटवर्क है वहां पे सभी जगह पे ये लेयर्स यूज होते हैं। तो इसके बारे में अगर किसी को कुछ डाउट है कम्युनिकेशन के ऊपर तो मुझे बताओ।
ये होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो। ये ये सिर्फ आपको समझने के लिए डायग्राम में दिया है। ओके, इसका कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए दिया है कि हाँ, यहाँ पर अगर एप्लीकेशन ले रहे तो डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे मैसेज सेंड होने वाला है वहां पर भी वही होगा। ऐसा आपको समझने के लिए, उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक यूज या मतलब नहीं है, वो समझने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल काम कर रहा है हमारा, तो जैसे कि हमने बताया था कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, अभी आप देखोगे कि मुझे एक ईमेल सेंड करना है, तो ईमेल सेंड करने के लिए उसका क्या बनता है, सबसे पहले देखो एप्लीकेशन लेयर में उसका आता है डाटा, मतलब डाटा कुछ भी हो सकता है, ईमेल में फाइल हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है। तो वो जो डाटा होता है ना, वो उसको क्या किया जाता है ना, उस डाटा को ट्रांसपोर्ट लेयर में ऐड करवा दिया जाता है। मतलब सबसे पहले आपके पास डाटा होगा यहाँ पे, तो डाटा के बाद यहाँ पे आता है, हाँ डाटा के बाद मान लो कि ये डी मतलब डाटा है, और यहाँ पे आपको ऐड होगा और पैकेट्स, ट्रांसपोर्ट लेयर के पैकेट्स। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका जो भी यूज हो रहा है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, तो उसका हेडर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका डाटा और यूडीपी मतलब यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो यूज हो रहा है या टीसीपी यूज हो रहा है, जो भी यूज हो रहा है उसका हेडर आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद आएगा आपका इंटरनेट का आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी यहाँ पे ऐड होगा। और उसके बाद ओके, तो ये सब ऐड होने के बाद सेम पैकेट ऐसा ही बनेगा, जहाँ पे इसको बोलेंगे फ्रेम, बोलेंगे फ्रेम, और फ्रेम के अंदर हमारा क्या आएगा, डाटा आएगा, हेडर आएगा, आईपी आएगा। ओके, तो इस तरह से आपका एक पैकेट बनता है इंटरनेट लेयर में या नेटवर्क लेयर में। ओके, तो ये ऐसा पैकेट बनता है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ऐसा पैकेट ये बनता है। और जब रिसीव होता है तो सबसे पहले क्या होता है, हाँ तो सबसे पहले देखेगा, एक एक रिमूव करेगा। सबसे पहले क्या होगा, आईपी कौन सा है, आईपी निकाल देगा, तो रह जाएगा क्या, मान लो कि यहाँ पे आईपी है, हेडर है, डाटा है। और जैसे जैसे आप लेयर के ऊपर जाओगे, एक एक क्या होता, एक एक पैकेट में जो जो एक्टिविटीज है वो सब क्या होती है, रिमूव की जाती है। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आईपी रिमूव किया जाएगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे टीसीपी का जो भी है हेडर, टीसीपी हेडर वो रिमूव किया जाता है, और लास्ट में आपको सिर्फ मिलता है डाटा। ओके, तो रिसीव लोकेशन पे एक एक हेडर रिमूव होता है, और सेंड जहां से किया जाता है वहां पे हेडर एक एक हेडर ऐड किया जाता है। तो जहां पे ऐड होता है उस साइड को बोलते हैं कंपोजिशन, और जहां से हेडर निकाला जाता है, डेस्टिनेशन से निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ओके, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जैसे कि मैंने बताया कि हेडर होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या होता है, हेडर होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल डिवाइड किया जाता है रेंज के हिसाब से, तो वो होता है 32 बिट। इंटरनेट प्रोटोकॉल का हेडर है 32 बिट। तो 32 बिट में सेक्शन वाइज डिवाइड होता रहता है। तो यहाँ पे अगर 16 बिट, ये पूरा इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला 16 बिट,
और उसके अंदर वर्जन, हेडर, टाइप ऑफ सर्विस, टोटल लेंथ, इसके लिए भी फ्लैग आपको मिलेगा। और ये स्टैंडर्ड है, ये कोई बनाता नहीं। ओके, तो उसका अगर आपको डिटेल देखना है कि कितना बिट कितने साइज के लिए जा रहा है, आईपी हेडर, ठीक है, तो आपको पूरा लेंथ वाइज, पूरा मैं बोल रहा हूं कि लेंथ वाइज आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो 32 बिट में स्टार्टिंग होता है जीरो से लेकर 31 तक। 16 बिट का टोटल लेंथ होता है। ओके, तो 16 बिट का लेंथ है, टोटल लेंथ, पैकेट का लेंथ। वर्जन के लिए 4 है, IHL है, हेडर लेंथ। ओके, 16 बिट आइडेंटिफिकेशन, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे फ्लैग सेट किया जाता है, फ्लैग के लिए कुछ अलग बिट्स होते हैं। 32 बिट का आपका सोर्स आईपी होता है, 32 बिट का डेस्टिनेशन आईपी होता है। ऑप्शंस अलग रहता है और डाटा अवेलेबल रहता है। तो एक पैकेट है जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड रहते हैं। ओके, ये ऑलरेडी फिक्स रहते हैं, इसमें हम चेंज नहीं करते और कर भी नहीं सकते, ये फिक्स दिया हुआ है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, देखो। ओके, तो यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल में मैंने बताया 32 बिट होता है, 0 से लेकर 31, स्टार्ट फ्रॉम 0 टू एंड टू 31 तक होता है। वर्जन कौन सा है, IP4 है या IP6 है, उसके लिए 4 वैल्यूज रहती है। लेंथ के लिए 4 बिट रहती है। ओके, टाइप ऑफ सर्विस, टाइप ऑफ सर्विस के लिए 8 बिट दिया जाता है। सिर्फ आप डायग्राम देखो, मैं जनरली बता रहा हूँ क्योंकि ये फिक्स रहता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। और ए हेडर्स है ना, यूज किए जाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सर्विस जो यूज करने वाले हैं उसके लिए हर एक जो कॉलम है, हर एक जो यहाँ पे ब्लॉक है, इसके लिए अलग अलग बिट्स दिए जाते हैं। टोटल लेंथ है यहाँ पे, तो उसके लिए 16 बिट है। आइडेंटिफिकेशन के लिए 16 बिट है। ओके, आईपी फ्लैग के लिए 3 बिट है। आईपी फ्लैग होता है, इसमें जो सेट किया जाता है वो 3 बिट्स है। ओके, तो और आई सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स 32 बिट और डेस्टिनेशन 32 बिट होता है। ओके, तो ये पूरा ना एक स्टेटफुली फिक्स्ड बना हुआ है, और हम इसको क्या करते हैं, पैकेट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि हमारे पास अगर 2 कंप्यूटर हैं और हम इसको स्विच के साथ जोड़ देते हैं। ओके, और कंप्यूटर को देना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस, तो मैं यहाँ पे डीएचसीपी कर देता हूँ। ओके, तो जनरली अगर कोई मैसेज एक कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर में जाता है, तो वो कम्युनिकेशन होता है प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, अभी इस कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, देखो, डाटा ट्रांसमिशन के लिए ये प्रोसेस नहीं हो रहा। देखो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो आईपी एड्रेस अगर गलत हो गया हमारा, या आईपी एड्रेस मैच नहीं कर रहा, तो उस केस में हमें वो देखना पड़ेगा। या फिर स्विच गलत हो गया है। ओके, एक बार फिर टेस्ट करते हैं। तो स्विच एआरपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है और ये कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, अभी कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर आप अभी देखोगे कि यहाँ पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, एआरपी प्रोटोकॉल है। अगर मैं एआरपी को सिलेक्ट करता हूँ, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे इसका फ्रेम दिखाई देता है।
हेडर दिखाई देता है। तो हर एक प्रोटोकॉल का अपना अपना सेपरेट हेडर होता है जो कि फिक्स होता है। ओके, तो आईसीएमपी का भी अलग होता है। इथरनेट प्रोटोकॉल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जितने भी यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं उसका सब का क्या होता है, अलग अलग कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि ये सभी जो पैकेट्स हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के हेडर से ये फिक्स होते हैं। ये जो प्रोटोकॉल्स है ना ये अपडेट होते रहते, लेकिन इसका पैकेट का हेडर है ना ये हमारे कम्युनिकेशन में फिक्स रहता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके, रिलायबल कम्युनिकेशन वर्सेस अनरिलायबल कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो रिलायबल कम्युनिकेशन में आते हैं, देखो कौन से प्रोटोकॉल, एचटीटीपी आता है, एफटीपी आता है। ठीक है, एचटीटीपी आता है, एफटीपी आता है। ओके, अनरिलायबल मतलब डीएनएस है, टीएफटीपी है। ओके, तो रिलायबल और अनरिलायबल का मतलब होता है, दोनों का मतलब एक ही करना है, कम्युनिकेशन करना है। ओके, तो कनेक्शन ओरिएंटेड, जैसे कि हमने देखा था ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। मैं आपको एक रियल टाइम क्वेश्चन पूछता हूँ, सबको सबके पास मोबाइल है, सब मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, और सब क्या करते हैं, इंटरनेट भी यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है कंपनी के मैसेजेस आते रहते हैं, मेल आते रहते हैं, या फिर एसएमएस आते रहते हैं। तो ये जो एसएमएस आते हैं तो इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। कंपनी कोई भी कैसे भी क्या करते हैं, मोबाइल नंबर निकाल देते हैं आपके और आपको एसएमएस भेजते हैं, तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता होगा, कोई आइडिया लगा सकता है। क्या करते हैं। हाँ, तो यूडीपी प्रोटोकॉल का रीजन क्या है यूज करने का और टीसीपी का रीजन क्या है। मतलब अगर आप यूडीपी यूज कर रहे हो तो कहाँ पे यूज होगा रियल टाइम में, और टीसीपी यूज कर रहे हो तो कहाँ पे होगा। जैसे मैंने ऑलरेडी कल बताया है टीसीपी का, टीसीपी में क्या होता है कि सबसे पहले कनेक्शन बनता है, एक कंप्यूटर के लेकर दूसरे कंप्यूटर तक कनेक्शन बनता है टीसीपी में। यूडीपी में कोई भी कनेक्शन नहीं बनता। यूडीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, हाँ मैंने क्या किया, 1000 मैसेज आज रिलीव कर दिए, 1000 मैसेज सेंड कर दिए, 1000 कंप्यूटर्स को या 1000 मोबाइल नंबर्स को मैंने मैसेज क्या किया, एक मैसेज सेंड कर दिया। तो कुछ मोबाइल स्विच ऑफ हो सकते हैं, कुछ मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क हो सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जिसका नेटवर्क रेंज अवेलेबल है उसी को जाके वो मैसेज रिसीव होता है। तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि ब्रॉडकास्ट करना। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है उसका यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जो कि मोबाइल कंपनीज यूज करती है आपके मोबाइल पर मैसेज भेजने के लिए, या कोई कंपनी उसका एक्सेस लेके, बैंक वाले एक्सेस लेके आपको भेजते, तो उसको बोलते हैं यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ब्रॉडकास्ट करना। और टीसीपी में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है क्या, होता है, लेकिन सबसे पहले कम्युनिकेशन बनता है। तो कम्युनिकेशन बनता है उसके बाद ही मैसेज रिसीव होता है। तो ये होता है रिलायबल कनेक्शन, मतलब क्या है, कनेक्शन बनेगा और उसके बाद कम्युनिकेशन होगा। अनरिलायबल मतलब क्या, ब्रॉडकास्ट होगा, जो नेटवर्क में अवेलेबल होगा उसके साथ ही कम्युनिकेट करेगा, दूसरे क्या होगा तो उसको रिजेक्ट करवा देगा। तो कम्युनिकेशन में रिलायबल और अनरिलायबल का मतलब यही होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का मैंने चीज बताया आपको, यहाँ पे आईपी एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम जान पाते हैं कि कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा लैपटॉप है। और लास्ट में क्या होता है, नेटवर्क एक्सेस लेयर, जहाँ पे डाटाग्राम्स होते हैं। ओके, समझ आ रहा है।
समझ आ रहा है क्या हो रहा है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। मैं हर एक स्लाइड पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। हर एक स्लाइड के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ हाँ, कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब वही बता रहा हूँ। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो कंप्यूटर है लेकिन वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो उसको मैं कनेक्शन लेस ही बोलूंगा ना। अगर वो आपस में कनेक्टेड है तो मैं उसको कनेक्शन ओरिएंटेड बोलूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक्नॉलेज होता रहता है। मतलब मोबाइल पे मैंने एग्जांपल बताया कि मोबाइल पे आपको क्या होता है कि कंपनी की तरफ से मैसेज आते हैं। तो उसमें क्या होता है, कंपनी पहले देखती है क्या कौन सा मोबाइल नेटवर्क में है कौन सा नहीं है, ये कुछ नहीं देखती। वो सिर्फ क्या करती है, कंपनी ब्रॉडकास्ट करती है और जो नेटवर्क में होगा उसको मैसेज आएगा, जो नेटवर्क में नहीं होगा उसको मैसेज नहीं मिलेगा। तो ये होता है कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस मतलब उसमें चेक नहीं किया जाता कि कौन अवेलेबल है या कौन नहीं। कनेक्शन मतलब पहले चेक किया जाता है। ठीक है, अभी देखो हमारा जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन हम अभी बात कर रहे हैं गूगल मीट में, ये कौन से टाइप में आएगा? क्या कनेक्शन ओरिएंटेड में आएगा? हाँ हाँ, क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैं प्रेजेंट हूं तभी आपको आएगा आउटपुट। अगर मैं ही अवेलेबल नहीं रहूंगा तो कैसे आएगा? मेरा लैपटॉप से आपको सिग्नल आ रहा है लेकिन आप जब कनेक्ट होंगे तभी आपको मिलेगा। ठीक है, किसको? मैसेज, हाँ, मैसेजिंग जो एसएमएस होता है उसको कनेक्शन लेस बोल सकते हैं, एसएमएस को। ईमेल को नहीं बोल सकते आप कनेक्शन लेस। ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। तो आपको याद में क्या रखना है, एक 2 मिनट दे दो उसके बाद डिस्कशन करते हैं। तो एक पॉइंट खत्म कर देते हैं। हाँ मैडम, एक 5 मिनट मैडम, पॉइंट खत्म होता है, पॉइंट संपत आला. हाँ, सो आपको ध्यान में क्या रखना है, तो द लेंथ ऑफ डाटाग्राम इज वेरिएबल। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है उसका लेंथ जो है ना, ये वेरिएबल लेंथ है। वेरिएबल मतलब चेंज होता रहेगा। ओके, 1 KB हो सकता है, 2 KB हो सकता है। जैसा जैसे डाटा बढ़ेगा आपका साइज भी पैकेट का डाटाग्राम का बढ़ेगा। तो ये डाटाग्राम का जो लेंथ है वो वेरिएबल है। डाटाग्राम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है 2 पार्ट में डिवाइड की जाती है। एक होता है हेडर, ओके, एक होता है हेडर और दूसरा होता है डाटा। पहला है हेडर, दूसरा डाटा। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेडर की इंफॉर्मेशन होती है, उसमें होता है हेडर और डाटा। लेंथ ऑफ हेडर, ओके, लेंथ ऑफ हेडर ज्यादा से ज्यादा कितनी बढ़ सकती है? लेंथ ऑफ हेडर 60 बाइट तक, 60 बाइट्स तक बढ़ सकती है, 60। तो ये कुछ पॉइंट्स जो कि फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, हेडर कंटेन इंफॉर्मेशन, ओके, फॉर राउटिंग एंड डिलीवरी। और हेडर में क्या आता है? राउटिंग का इंफॉर्मेशन आता है। राउटिंग मतलब कौन सेंड कर रहा है, कहाँ से सेंड कर रहा है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका उसके पास उसका ईमेल एड्रेस क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है राउटर में सभी इंफॉर्मेशन कीप की जाती है। ओके, उसका लोकेशन, उसका राउटर एड्रेस, उसका नेटवर्क एड्रेस, उसका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। तो आईपी प्रोटोकॉल के अंदर हेडर में राउटिंग डिलीवरी इंफॉर्मेशन मेंटेन होती है। मैक्सिमम साइज 60 बाइट तक हो सकता है। दो सेक्शन में डिवाइड होता है, एक होता है हेडर, दूसरा होता है डाटा, और ये वेरिएबल रहता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है।